ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की न्यायपालिका, खासकर हाई कोर्ट, न्याय की प्रतिष्ठा और संवैधानिक मर्यादाओं का केंद्र है। लेकिन आज यही ग्वालियर हाई कोर्ट विवादों में है। कारण है डॉ. भीमराव अंबेडकर की एक प्रस्तावित प्रतिमा। इस प्रतिमा को लगाने की मांग दलित संगठनों और वकीलों के एक समूह द्वारा की गई थी। इन संगठनों का कहना था कि बाबा साहेब न केवल संविधान निर्माता हैं, बल्कि न्याय की आत्मा है। इसलिए उनकी प्रतिमा को हाई कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियों की प्रतिमाएं कोर्ट परिसरों में हैं, फिर बाबा साहेब की क्यों नहीं? मांग उठते ही कुछ विरोधी स्वर भी सामने आए। कुछ वकीलों और संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि कोर्ट परिसर को राजनीति से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि इस तरह की प्रतिमाओं से कोर्ट परिसर में ध्रुवीकरण हो सकता है। इस विरोध के बाद पूरे ग्वालियर और राज्य भर में बहस छिड़ गई। दलित संगठनों ने इसे सीधे तौर पर जातीय असमानता और भेदभाव करार दिया। उन्होंने कहा, जिस बाबा ने संविधान दिया उसे कोर्ट में जगह नहीं देना अन्याय है। इस विवाद ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। हजारों की संख्या में लोग ग्वालियर पहुंचे। कोर्ट परिसर के बाहर धरने शुरू हो गए। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं। संविधान निर्माता को न्याय के मंदिर में जगह दो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ग्वालियर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में थे। भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, BMCF और कई स्थानीय संगठन इस आंदोलन में शामिल हो गए। वकीलों का एक बड़ा वर्ग भी समर्थन में सामने आया। उन्होंने तर्क दिया कि जब बाबा साहेब की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर है तो उनकी प्रतिमा हाई कोर्ट परिसर में क्यों नहीं? इस दौरान विरोधियों ने हाई कोर्ट को एक याचिका सौंपी जिसमें प्रतिमा न लगाने की अपील की गई। उनका कहना था कि इससे कोर्ट की गंभीरता और निरपेक्षता प्रभावित हो सकती है। यह तर्क दलित संगठनों को पूरी तरह अस्वीकार्य था। उन्होंने कहा, यह वही सोच है जो बाबा साहेब के समय से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। इस आंदोलन ने केवल ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। दिल्ली, भोपाल, पटना, मुंबई, नागपुर, इलाहाबाद, चेन्नई में भी समर्थन रैलियां निकलीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एन एम्बेडकर इन कोर्ट ट्रेंड करने लगा। लोगों ने लिखा, अगर संविधान निर्माता को कोर्ट में जगह नहीं तो किसे? प्रशासन और न्यायालय पर दबाव बढ़ता गया। ग्वालियर बार एसोसिएशन दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष समर्थन में, दूसरा विरोध में। समर्थन करने वाले वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह प्रतिमा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक सम्मान का प्रतीक है। दूसरे पक्ष ने कहा, कोर्ट परिसर को विचारधारा का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। राज्य सरकार की भूमिका भी अब चर्चा में आने लगी। कुछ मंत्रियों ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया में खबरें आईं कि सरकार बैलेंस बनाकर चल रही है। इस बीच एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब ग्वालियर के वरिष्ठ दलित जजों और सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों ने बयान दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहेब की उपस्थिति अदालत में प्रेरणा है, पक्षपात नहीं। इस बयान ने आंदोलन को और बल दिया। धरनों की संख्या बढ़ गई। स्थानीय महिलाएं, छात्र और वयोवृद्ध लोग भी जुड़ने लगे। लोगों ने एक सुर में कहा, बाबा साहेब की मूर्ति नहीं तो हम वोट नहीं। राजनीतिक दलों में खलबली मच गई। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने भी समर्थन में बयान दिया। बीजेपी ने यह कहा है कि यह मामला कोर्ट का है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सच्चाई यह थी कि यह मुद्दा अब दलित अस्मिता का प्रतीक बन चुका था। जो लोग पहले चुप थे अब खुलकर बोलने लगे। लेखक, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता सबने समर्थन जताया। एक वरिष्ठ दलित वकील ने कहा, हाई कोर्ट में बाबा की प्रतिमा नहीं तो यह न्याय के नाम पर धोखा है। कुछ मीडिया चैनलों ने इसे विवाद बताया, कुछ ने संघर्ष। लेकिन दलित वॉइस नेटवर्क इसे क्रांति कह रहा था। अंततः मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बैठक तक पहुंचा।
एक कमेटी बनाई गई जो यह तय करेगी कि प्रतिमा लग सकती है या नहीं। इस कमेटी में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, लेकिन विरोध करने वालों ने अब धमकियां देनी शुरू की। अगर मूर्ति लगाई गई तो कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। यह स्पष्ट था कि यह केवल विचारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सामाजिक द्वंद्व बन चुका था। इस बीच एक दिन बाबा साहेब के समर्थकों ने कोर्ट गेट के सामने बाबा साहेब का एक बड़ा कटआउट खड़ा कर दिया। हजारों लोगों ने दीप जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कहा, जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक दीप जलते रहेंगे। मीडिया ने इसे न्याय की प्रतीक्षा का नाम दिया। यह प्रतीक्षा केवल न्यायिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक थी। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो विचार है, क्रांति है, न्याय का प्रतीक है। आज भी जब कोई गरीब, दलित या वंचित कोर्ट में न्याय की उम्मीद करता है, तो वो दरअसल बाबा साहेब की आत्मा को पुकारता है। इसलिए उस आत्मा की उपस्थिति वहां क्यों नहीं होनी चाहिए? ग्वालियर हाई कोर्ट में उठी यह मांग कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, यह ऐतिहासिक न्याय की प्रतीक्षा है। बाबा साहेब को कोर्ट परिसर में स्थान देना, संविधान को उसके निर्माता को स्थान दिया जाए,